हेलो एवरीवन, आई एम पुष्पेंद्र कुमार मीणा, स्टूडेंट ऑफ तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों, स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। आज अपन बात करने वाले हैं मॉक अप राउंड के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको मॉक अप राउंड में कोई यूनिवर्सिटी मिल गई है, और बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिन्हें अभी तक कोई यूनिवर्सिटी नहीं मिला है। तो उनके लिए क्या ऑप्शन है, और जिनको कोई ऐसा कोर्स मिल गया है जिसके बारे में वो सोच रहे हैं कि मुझे इसमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, उसके ऊपर मैं बात करूंगा। तो दोस्तों, जैसे ही आईसीआर के मॉकअप राउंड का रिजल्ट है, आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस और कॉल आ रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों नहीं आपके इन सारे सवालों का जवाब एक वीडियो बना करके दे दूं। तो वैसे तो मेरे एग्जाम चल रहे हैं, इसलिए मैं आपके बहुत सारे लोगों का अच्छे से जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन मैं आपको जो इस वीडियो में बताने वाला हूँ, इससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। एक एक पॉइंट पर बात करूँगा, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेना। अगर आपका कोई ऐसा दोस्त है जिसके साथ सेम सिचुएशन बनी हुई है कि उसे अभी तक कोई यूनिवर्सिटी मिला नहीं है, और वो सोच रहा है कि भाई अब मैं क्या करूं, तो उसके साथ आपको इस वीडियो को शेयर कर देना है। कोई ऐसा बंदा हो जिसको कोई ऐसा कोर्स मिल गया, जैसे फॉरेस्ट्री मिल गया, हॉर्टिकल्चर मिल गया, सेरिकल्चर मिल गया, और वो सोच रहा है कि भाई मुझे इस कोर्स में एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, उसको भी आपको उस तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाना है। ये मेरी आपसे छोटी सी विनती है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। चलिए दोस्तों, बात करते हैं एक एक पॉइंट। पहला पॉइंट ये आता है कि आईसीआर की काउंसलिंग कंप्लीट हो गई और अभी तक आपको कोई यूनिवर्सिटी नहीं मिला, तो क्या आपके पास कोई ऑप्शन है? और ऑप्शन है तो आपको क्या करना चाहिए, तो मैं बात आपको बता देता हूँ कि बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ ऐसी हैं। जैसे अपन एग्जाम्पल के लिए ले लें कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, OUAT, रानी लक्ष्मीबाई, ये ऐसी यूनिवर्सिटी है, इनमें हर साल कुछ सीटें खाली रहती हैं, और उन सीटों पर ये अपनी कॉलेज लेवल पर काउंसलिंग करवाते हैं। अब आप लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये क्या कॉलेज लेवल पर काउंसलिंग हो रही है, आईसीआर करवाएगा? नहीं, ये काउंसलिंग उस यूनिवर्सिटी लेवल पर होगी। यूनिवर्सिटी अपनी साइट पर अपडेट देगी, और वहीं पर आपको अपनी जो आगे की कार्रवाई करनी है। अब आप सोच रहे हो कि भाई हमें तो पता ही नहीं है यूनिवर्सिटियों के बारे में, तो हमें पता कैसे चलेगा? तो इसलिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मुझे किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में कोई भी बात पता चलेगी, मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्मेशन दूंगा। उसके बाद में दूसरा ये है कि अगर आपकी रैंक थोड़ी कम है, तो आपको इस यूनिवर्सिटी का इंतज़ार नहीं करना है, आपको अगले साल के लिए तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि कोई पता नहीं कि आपको उस यूनिवर्सिटी में सीट मिले कि नहीं मिले, क्योंकि बहुत सारे वेटिंग में हैं। बहुत सारों की रैंक थोड़ी ठीक है, तो उनको पहले एडमिशन दिया जाएगा। अगर आपकी रैंक कम है, आपका सिलेक्शन कहीं अभी तक हुआ नहीं है, तो आपको तो तैयारी अपनी स्टार्ट कर देनी चाहिए नेक्स्ट ईयर के लिए। ज़्यादा टाइम नहीं है, तो अपनी तैयारी को अच्छे से रखो, और अगले साल एक टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो, टॉप कोर्स में। तो दूसरा बात ये आता है कि क्या हम यूनिवर्सिटी लेवल की जो काउंसलिंग है उससे कोई यूनिवर्सिटी ले लेंगे तो क्या हमको आईसीआर की स्कॉलरशिप मिलेगी? तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपको आईसीआर की स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। बहुत सारे एक दो बच्चे ऐसे हैं जो मेरे से पूछ रहे हैं कि भैया हमें मॉकअप राउंड में कोई यूनिवर्सिटी मिला है, तो क्या हमें आईसीआर की स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी? क्योंकि उनको पता नहीं कौन बता रहा है ये बातें कि मॉकअप राउंड में यूनिवर्सिटी मिलने पर स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। तो ऐसा नहीं है, मॉकअप राउंड में भी आपको कोई यूनिवर्सिटी मिली है तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। लेकिन आपको कोई ऐसी यूनिवर्सिटी मिली है, जैसे अपन रानी लक्ष्मीबाई की बात कर ले, रानी लक्ष्मीबाई में हॉर्टिकल्चर का उनका एक्रीडेशन नहीं है, आईसीआर का एक्रीडेशन। तो जिस यूनिवर्सिटी को आईसीआर का एक्रीडेशन है, और वहाँ पर जिस कोर्स में एक्रीडेशन है उसमें आपका सिलेक्शन हुआ है, तभी आपको आईसीआर की स्कॉलरशिप मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ पर मिल गया फॉरेस्ट्री या हॉर्टिकल्चर और उसका एक्रीडेशन ही नहीं है। वैसे तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है रानी लक्ष्मीबाई, लेकिन उसके उन सब्जेक्ट को एक्रीडेशन नहीं है, तो आपको वहाँ पर आईसीआर से सिलेक्शन लेने पर भी कोई आईसीआर की स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। तो आईसीआर की स्कॉलरशिप की बात क्लियर कर दी मैंने। अब कई लोग ऐसे हैं कि भैया हमें तो एग्रीकल्चर मिल गया, और एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी हमारे घर से बहुत दूर है, तो क्या हमें जाना चाहिए? तो भाई एग्रीकल्चर मिला है, कहीं पर भी मिला हो, कैसा भी यूनिवर्सिटी हो, सब कैंपस हो, मेन कैंपस हो, आपको जाना चाहिए। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड है, और एग्रीकल्चर के लिए आपने एग्ज़ाम दिया है, तो एग्रीकल्चर को आपको छोड़ना नहीं है अगर आपको एग्रीकल्चर कहीं भी मिला है। दूसरा, हॉर्टिकल्चर वालों के लिए भी यही केस है कि हॉर्टिकल्चर भी एक बहुत अच्छा कोर्स है एग्रीकल्चर के बाद में। तो इसमें भी आपको कहीं भी यूनिवर्सिटी मिला है, आपको ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं मुझे तो हॉर्टिकल्चर में जाना ही नहीं, एग्रीकल्चर में ही जाना है, तो आपको नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी करनी है। ये सीधी सी बात है। अगला केस ये है कि फॉरेस्ट्री और अपनी फिशरीज, सेरिकल्चर, कम्युनिटी साइंस, सबसे ज़्यादा जो सवाल आ रहे हैं कम्युनिटी साइंस पर आ रहे हैं, क्योंकि कम्युनिटी साइंस से बहुत सारे लोगों को अलॉट हुआ है मॉक अप राउंड में। तो मैं आपको बता दूं कि सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट ले लो आप,
एग्रीकल्चर, आर्ट, कोई भी सब्जेक्ट ले लो, अगर आप खुद उसमें अपनी जी जान लगाकर मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो आपको पता है कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसमें स्कोप नहीं हो। हाँ, ये ज़रूर है कि उसमें आपको रास्ते कम मिलेंगे। एग्रीकल्चर से आप बीएससी करते हो तो आपके लिए कई रास्ते खुल जाते हैं, लेकिन उसमें आपको बहुत कम रास्ते मिलेंगे और आपको उन्हीं पर अपनी मंजिल तक पहुंचना है, उन्हीं रास्तों पर चल के। लेकिन एग्रीकल्चर में आपके पास कई ऑप्शन होते हैं। तो ये बात आती है, सब्जेक्ट कोई बुरा नहीं है। अगर आप कम्युनिटी साइंस में जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो, लेकिन आपको मैं बता दूं कि अगर आप मॉपअप राउंड में कोई कॉलेज एक्सेप्ट कर लेते हो, कम्युनिटी साइंस, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, फॉरेस्ट्री वगैरह, और उसके बाद आप कॉलेज में जाकर उससे सब थोड़े दिन बाद में आपका माइंड चेंज हो जाता है कि भाई मुझे तो इसमें जाना नहीं है, तो आपको पहले ही क्लियर कर लेना है, तब जाकर ही आपको आपके जो 10,000 रुपये हैं वो पे करने हैं, क्योंकि ये 10,000 रुपये आपके रिफंड नहीं होंगे। इससे पहले तो आपके जो काउंसलिंग चल रही थी उसमें ये ऑप्शन था कि आपका रिफंड हो जाएगा चौथे राउंड तक, लेकिन मॉपअप राउंड में ऐसा अभी तक कोई रूल नहीं है। आपके 10,000 रुपये आपको सोच समझ कर पे करना है, बहुत बड़ी रकम होती है। ये आपके 10,000 रुपये आगे जाकर आपकी फीस में ऐड हो जाते हैं। तो आपको 10,000 रुपये जब आप उससे कोर्स में उस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, तभी जाकर आपको ये 10,000 रुपये पे करने हैं। उससे पहले आपको 10,000 रुपये पे नहीं करने हैं। तो ये थी सारी बात, मैंने आपको बता दी। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट, आपको कम्युनिटी साइंस मिला हो, आपको फॉरेस्ट्री मिला हो, आपको फिशरीज मिला हो, आपको सेरिकल्चर मिला हो, बीटेक वालों की बात नहीं करूँगा, बीटेक वालों को अपना पता होता है, क्योंकि बीटेक में एडमिशन लेने से पहले उनको सबको पता होता है कितने उनके पास उन बीटेक में स्कोप है। तो ये जो 3 सब्जेक्ट हैं, मेन 3-4 सब्जेक्ट, इनमें स्कोप है। फॉरेस्ट्री में आप जाओ, फॉरेस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। लेकिन फिशरीज में कोई ऐसा बंदा हो मेरा जैसा वेजिटेरियन जिसने फिशरीज भरा है और वो बाद में फिशरीज में जाना ही नहीं चाहता, तो अभी आपको क्लियर कर लेना है, 10,000 रुपये पे नहीं करना है और नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी करनी है। तो आशा करता हूँ आपके जो सारे डाउट थे वो मैंने क्लियर कर दिए हैं। फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप मेरे से कमेंट में पूछिए, मैं आपका ज़रूर जवाब दूंगा। अगर आपको कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, कोई ऐसा यूनिवर्सिटी मिल गया है जिसमें आपका कांटेक्ट नहीं हो रहा है, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर संपर्क कीजिए। मैंने बहुत सारे लोगों की मदद की है। इस बार मैंने जो लिस्ट बनाई थी उससे भी बहुत सारे लोगों को सिलेक्शन हुआ है। बार बार उनके मैसेज आ रहे हैं, घर वाले बोल रहे हैं भैया थैंक यू। तो उन लोगों के लिए भी मेरी शुभकामनाएं। आज की वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आपने हमारा पूरा वीडियो देखा, आपका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।